गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और ऑनरशिप। यानी कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल का, तो सबसे मेन चीज़ होती है उस प्रोडक्ट का ऑनरशिप ट्रांसफ़र करना सेलर से बायर को, राइट। जब तक ये चीज़ नहीं होती है या ये काम पूरा नहीं होता, तब तक सेल को सेल नहीं माना जा सकता। तो अब हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट की ऑनरशिप किस तरीके से और कब ट्रांसफ़र होती है, राइट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर राइट से है। राइट्स जो है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो जब आप ट्रांसफ़र कर देते हो तभी सेल को सेल माना जाएगा, राइट। तो ज़रूरी नहीं है, अभी मान लीजिए एक साइकिल मुझे बेचनी है और आप साइकिल को पसंद कर रहे हैं, आप ख़रीदना चाह रहे हैं और आप 2 दिन के लिए वो साइकिल लेकर गए हैं चलाने के लिए, यानी कि देखने के लिए। तो बेशक से साइकिल आपके घर पे है, आपके पास है, यानी कि डिलीवरी साइकिल की आपको पहले ही हो चुकी है, लेकिन जब तक फाइनली मैं साइकिल के सारे अधिकार आपको दे नहीं देती, तब तक वो सेल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब तो ये बात क्लियर कट है कि डिलीवरी का ऑनरशिप से कोई लेना देना नहीं है। ऑनरशिप बिल्कुल अलग चीज़ है और डिलीवरी ऑफ गुड्स बिल्कुल अलग चीज़ है। कई बार क्या होता है, ऑनरशिप पहले ट्रांसफ़र हो जाती है और डिलीवरी बाद में होती है, और कई बार दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, और कई बार क्या होता है कि डिलीवरी पहले हो जाती है, ऑनरशिप बाद में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों साथ साथ हों। तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप और टाइटल्स का मतलब होता है कि जब प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे राइट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, देन इट इज़ नॉन एज अ ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप या टाइटल। जब भी आप टाइटल वर्ड पढ़े ना, टाइटल ऑफ गुड्स, इसका मतलब ऑनरशिप से है या उसके अधिकारों से है, ओके। तो ये बात भी क्लियर कर चुकी, डिलीवरी का ऑनरशिप का क्या कनेक्शन है आपस में। ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन यानी कि जो आपके अधिकार क्षेत्र में चीज़ें आ गई। देखिए, 2 बातें हैं, अधिकार क्षेत्र अलग बात होती है और अधिकार की बात अलग है। यहाँ पर जब बात कर रही हूँ ना अधिकारों की, यहाँ पर है राइट्स ऑफ गुड्स की, यानी आप गुड्स जो सामान आप लेकर जा रहे हो, क्या आप उसको आगे बेच सकते हो, क्या आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्या आप उसको किसी को भी ऐसे गिफ्ट दे सकते हो, मतलब उससे रिलेटेड अधिकार आपको मिले कि नहीं मिले, वो एक अलग चीज़ है, उसे बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल। लेकिन एक होता है ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन, यहाँ पर मतलब है डिलीवरी का। पोजेशन का मतलब मेरे अधिकार में कोई चीज़ आ जाना, यानी कि मेरे अधिकार क्षेत्र में आ जाना। अधिकार क्षेत्र का मतलब तो होता है ना कि मेरे पास वो चीज़ आ जाना। तो टाइटल का और पोजेशन का बिल्कुल अलग अलग पॉइंट हैं, उनका कोई आपस में खास कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये बात करते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जिस पर्सन का ऑनर जो पर्सन ऑनर होता है, रिस्क भी उसी का होता है। अब आप कोई चीज़ खरीद कर जब घर आते हैं, यानी कि आपके पास जब उस चीज़ के अधिकार आ जाते हैं, और वो आप जो भी सामान है, अगर वो सामान आप घर लेके आते हैं और उसके बाद कोई उसमें टूट फूट होती है, तो उसकी जिम्मेवारी या उसका लॉस किसका है, वो लॉस आपका है, यानी कि बायर का है। सेलर की जिम्मेवारी क्यों ख़त्म हो गई, या सेलर का रिस्क क्यों ख़त्म हो गया, क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई। तो सीधी सी पॉइंट जो एक है वो ये है कि जैसे ही अधिकार ट्रांसफ़र होते हैं ना, जैसे ही टाइटल ट्रांसफ़र होता है, जैसे ही ऑनरशिप ट्रांसफ़र होता है, वैसे ही रिस्क भी ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी रिस्क भी सेलर से बायर की तरफ चला जाता है। अब आपकी चीज़ को कोई चोट पहुंचाता है, तो उसको या आपकी चीज़ को कोई मतलब जैसे कि कोई वेस्ट करता है या कोई परेशान करता है उस चीज़ से रिलेटेड, तो आपके पास अधिकार होगा ना कि आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। सेलर थोड़ी ना लेगा, क्योंकि अब तो सेलर ने चीज़ बेच दी है, ठीक है। अब अगर वो चीज़ आपकी हो चुकी है, वो प्रोडक्ट आपका हो चुका है, देन यू हैव ऑल द राइट्स रिगार्डिंग द गुड्स। अगर गुड्स को बेचना है तो भी आप डिसाइड करोगे, अगर गुड्स को आगे आपने यूज़ करना है तो भी वो आपका डिसीजन रहेगा, अगर गुड्स के साथ कोई तोड़ फोड़ करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का राइट भी आपका रहेगा, ओके। तो इसका मतलब यही होता है कि फिर सारे अधिकार आपको मिल जाते हैं। इवन ये भी एक देखो, मैंने कुछ लाइंस को हाईलाइट किया है मार्कर से कि मान लीजिए अब एक सेलर है और आप उससे सामान ले चुके हो। मान लीजिए एक टीवी के शोरूम पे आप जाते हो और आप टीवी खरीद चुके हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है तो इसलिए अभी आप वहीं छोड़ के आए हो और बाद में डिलीवरी लोगे, और उस सेलर ने अगर किसी का पैसा देना और वो क्रेडिटर उसकी दुकान पर आकर उसको धमकाता है कि या उसका सामान उठाकर जाने की कोशिश करता है, क्या उस क्रेडिटर के पास ये अधिकार है कि
वो आपके वाले टीवी को हाथ लगा सके, नहीं लगा सकेगा। कारण क्योंकि वो टीवी अब उस दुकानदार का नहीं है, अब वो आपका हो चुका है, तो आपका अधिकार है उस टीवी पर। वो पूरी दुकान खाली कर लेगा लेकिन उस टीवी पर उसका अधिकार नहीं बनेगा। अब समझ में आई? इसका मतलब यही होता है ना कि क्योंकि सेलर ने वो चीज़ बेच दी है इसलिए वो उसका ऑनर नहीं रहा है, तो क्रेडिटर का भी उसके ऊपर कोई अधिकार, उस सामान पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, ये भी बता दिया। जो भी पर्सन सामान का यानी गुड्स का मालिक बन जाता है, अब थर्ड पार्टी अगर उसके नुकसान सामान को कोई नुकसान पहुंचाती है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का अधिकार भी तो उसी का रहेगा ना जिसका सामान है। जो दुकानदार है उसका कनेक्शन तो वैसे भी ख़त्म हो चुका है, राइट। तीसरी बात आती है इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर और द बायर। ये बात भी एक वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं कि जब भी दोनों में से कोई भी पार्टी इंसॉल्वेंट हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, तो ये देखा जाता है कि ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया है और ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है एक वस्तु की, यानी कि मान लीजिए अब टीवी वाले की बात करते हैं, टीवी का शोरूम जिसका भी है, जो भी मालिक है उसका, मान लीजिए अगर वो दिवालिया हो गया है और एक टीवी उसकी दुकान पे ऐसा है जो आप ले चुके हो, ख़रीद चुके हो, यानी कि ऑनरशिप आपके नाम ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब उसका दिवाला जो निकल गया है तो उसके बाद क्या होगा? एक ऑफिशियल रिसीवर उसके दुकान के सारे सामान को कब्जे में ले लेगा, उसके घर की संपत्ति भी और सारी चीज़ें, और सारे सामान को बेचकर उसके लेनदारों को जो थोड़ा थोड़ा पैसा चुका देगा। उस टीवी का क्या करेंगे? उस टीवी का ये करेंगे कि जो आप खरीद चुके हैं ना, वो टीवी आपके घर ऐसे कैसे वापस आएगा, उस टीवी को वो हाथ नहीं लगा सकते, कारण ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है। लेकिन अगर ऑनरशिप ट्रांसफ़र ना हुई होती, मान लीजिए टीवी जो है बिका ना होता, सिर्फ आप बोल कर आए होते कि मैं देखती हूँ दोबारा आऊँगी या जैसे भी है, और आपके नाम पे ऑनरशिप ट्रांसफ़र ना हुई होती, देन वो जो ऑफिशियल रिसीवर आता है ना, जो जब दिवाला निकलने के बाद इस तरह का प्रोसेस होता है, तो वो उस टीवी को भी बाकी सामान के साथ बेचकर और क्रेडिटर का पैसा चुकाते, फिर आपका कोई रोल नहीं होता उसमें। सिमिलरली बायर के साथ भी यही सीन होता है। अब मान लीजिए दुकानदार की जगह वो कस्टमर दिवाला निकल जाए और ऑनरशिप मान लो टीवी की ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो अब टीवी तो बायर का हो गया ना। दुकानदार के पास टीवी रखा है, मान लो 1% उसने पेमेंट नहीं करी है, टीवी पास रखा है, लेकिन बायर का जो है दिवाला निकल गया। लेकिन अब ये देखेंगे ऑनरशिप ट्रांसफ़र किसको हो चुकी है। अगर बायर को हो चुकी है तो दुकानदार टीवी को अपने कब्जे में रख नहीं सकता है, ध्यान में रखना। वो टीवी के प्राइस के लिए उसके बायर के ऑफिशियल रिसीवर को इन्फॉर्म कर सकता है कि भाई इस टीवी का इतना रेट है जो इसने मुझे चुकाना है, तो आपका जब भी कोई हिसाब बता बने आप मेरे को जो भी पैसा देना चाहो आप दे सकते हो। यानी कि टीवी को वो कुछ नहीं कर सकता, टीवी बायर के पास जाएगा, इवन बायर के पास भी नहीं जाएगा, टीवी बायर के ऑफिशियल रिसीवर के पास जाएगा। वो उस टीवी को बायर के बाकी सामान के साथ बेचकर जो पैसा मिलेगा ना, उसमें से जो थोड़ा आपका शेयर बनेगा तो मिलेगा, हो सकता है आपको बिल्कुल भी ना मिले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि क्रेडिटर को कोई भी पैसा हाथ में नहीं आता। ठीक है, आप समझ में आया आपकी इंसॉल्वेंसी का जो भी सीन रहता है सेलर और बायर के साथ, तो फटाफट पहले यही देखा जाता है कि जो भी प्रोडक्ट इधर उधर गया है, ऑनरशिप गई है कि नहीं गई है। ऑनर के साथ साथ रिस्क जाता है, ऑनर के साथ साथ सारे राइट्स जाते हैं, और ऑनर के साथ ही इंसॉल्वेंसी का भी स्टेटस चेंज हो जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि ऑनरशिप जो है कब हो जाती है, मतलब किस तरीके से ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है, उसके लिए क्या स्टेटस है। सबसे पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखते हैं कि वो टाइम डिसाइड करना कि जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र होती है, यानी कि प्रॉपर्टी यानी राइट्स ट्रांसफ़र होते हैं, राइट्स हैंड्स चेंज करते हैं, मतलब ट्रांसफ़र होते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 दूसरी चीज़ हमें जो चेक करनी है कि बेचने का अधिकार अभी किसका है। अब आप कहोगे कि अभी तो बेचने की तो बात चल रही है, फिर ये कौन सा अधिकार है। भाई मैं टीवी खरीद कर अपने घर ले आई हूँ, क्या मेरे पास ऑनरशिप आई है या मैं सिर्फ देखने के लिए लाई हूँ, ये भी तो बात हो सकती है ना। कोई भी चीज़ अगर आप देखने के लिए किसी से लेकर आए हो तो क्या आप आगे जाके उसको बेच सकते हो? नहीं ना। अभी भी वही दुकानदार ही बेच सकता है ना, जिसकी चीज़ आप घर सिर्फ देखने के लिए लेकर आए हो या दो चार दिन सिर्फ चेक करने के लिए लेकर आए हो, तो उस अधिकार तो उसी का ही रहा है ना। वो मैं बात कर रही हूँ कि फ़िलहाल फिर ये देखेंगे कि अधिकार अभी किसके पास है। अधिकार भी उसी बंदे के पास होगा जो ओनर होगा। तो एक तो हम ये देखेंगे कि कब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो, मतलब राइट्स कब ट्रांसफ़र होते हैं, और दूसरा अधिकार किसके पास है बेचने का। तो इसको हम एक एक करके डिसाइड करेंगे और डिफाइन करेंगे। नंबर 1,
नंबर 1 सबसे पहले आ रहा है टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी चेंजेस हैंड्स, यानी अधिकार कब ट्रांसफ़र होते हैं, ये समय कैसे डिसाइड करते हैं। उसके लिए हम देखते हैं हमारे पास वस्तु कौन सी है। सबसे पहला काम हमको ये देखना है कि गुड्स कितने तरीके की हैं। गुड्स हमें पता था, स्पेसिफिक गुड्स होती है ना जो एसरटेन्ड होती है, फिर अनएसरटेन्ड होती है, और एक गुड होती है जो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे जो गुड्स लेके जाते हैं। यहाँ पर हमने गुड्स को 3 कैटेगरी में बांटा। एक गुड्स जो पर्टिकुलर गुड्स हैं जो पहचान ली गई हैं, दूसरा अभी पहचानी नहीं है, अलग नहीं हुई हैं, और तीसरा गुड्स पहचान तो ली गई हैं, बंदा लेके भी चला गया है लेकिन वो सिर्फ रिटर्न बेसिस पे लेके गया। ठीक है, तो ये गुड्स के आधार पर ही डिसाइड करेंगे कि राइट्स ट्रांसफ़र हो कब होंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम, जब गुड्स एसरटेन हो गई हैं। मान लीजिए आप दुकान पर गए और आपने एक पर्टिकुलर शैम्पू मांगा, उसके पास 10 तरह के ब्रांड हैं। पहले तो आपको बताना होगा ना कि आपको कौन सा चाहिए। आपने बोला कि मुझे सनसिल्क का शैम्पू चाहिए। दुकानदार अंदर से सनसिल्क का शैम्पू निकाल कर लाया, और उसके बाद जैसे ही उसने गुड्स को आपने स्पेसिफाई किया और उसने अवेलेबिलिटी बताई और रेट वेट आपका फाइनल हुआ, तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र यानी राइट्स का ट्रांसफ़र तभी हो गया। अब आप सोचोगे कि ना तो पैसे लिए ना अभी सामान दिया, तो कैसे हो गया। ये एक कॉमन सेंस की बात है कि अब जब कुछ और करना बाकी नहीं रहा है, पैसे डिसाइड हो गए। ठीक है, आपने पैसे पूछे हैं, उसने शैम्पू दिखा दिया है आपको, अब आप बताइए और क्या करना बाकी रह गया है। कुछ उसने करना है नहीं करना, कुछ आपने करना है नहीं करना है, नहीं ना। इट मीन्स कि एवरीथिंग इज़ रेडी, बस अब लेना देना ही तो बाकी रह गया ना। एक जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो तो ओके हो गई है ना। आपने अपनी पसंद बता दी, उसने रेट बता दिया, राइट, सब कुछ हो गया। तो उसके बाद क्या हो गया, सर डिलीवरी तो रह गई है ना। तो डिलीवरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट ऑनरशिप होती है। इंपॉर्टेंट क्या होती है, ऑनरशिप होती है। तो अभी हम बात क्या कर रहे हैं, ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी। तो जैसे ही हम कोई भी गुड्स जो एसरटेन कर लेंगे, यानी कि स्पेसिफिक गुड्स होगी और देयर इज़ नथिंग टू डू एनीथिंग विद द गुड्स, वेदर इट इज़ ऑन द पार्ट ऑफ सेलर और ऑन द पार्ट ऑफ बायर। ना तो बायर ने कुछ करना है ना सेलर ने कुछ करना है, ओके, एवरीथिंग इज़ रेडी। देन इट मीन्स कि जैसे ही गुड्स स्पेसिफाई कर ली जाती हैं, तुरंत ही जो होता है हमारा जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। अब पेमेंट चाहे आप अब करोगे और शैम्पू की बोतल अब हाथ में मिलेगी, लेकिन ऑनरशिप तभी ट्रांसफ़र हो जाती है जब दोनों की कॉन्ट्रैक्ट जो टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर हो जाती है, राइट। इसको किसी भी एग्जांपल से आप समझा सकते हैं, ओके। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए अभी उसके पास शैम्पू अंदर कहीं मतलब दिख नहीं रहा है उसको, तो जब तक वो निकाल कर लाता नहीं है या जब तक आप किसी और शैम्पू के लिए हाँ नहीं करते हो, तब तक बताओ कैसे आप डील करोगे। भाई डील करने के लिए ज़रूरी है ना कि फाइनलाइज़ करना चीज़ों को। आपने शैम्पू का नाम लिया, अगर वो सनसिल्क नहीं ला रहा, उसने बोला कि मैडम सनसिल्क नहीं है, देन आप बोलोगे ठीक है भैया फिर ना कोई भी दे दो। जब आपने बोला ना कोई भी दे दो, इट मीन्स कि आप डिसाइड कर लिया कि भाई अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एसरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी अवेलेबिलिटी उसके पास है ना वो दे। उसी टाइम पर क्लियर हो गई बात कि अब उसके पास जितने भी ब्रांड के शैम्पू है वो कोई भी निकाल कर आपको दे देगा। देयर इज़ नथिंग टू डू एनीथिंग विद द गुड्स, राइट। तो अब बात वही आ गई कि जब कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं ओके है, अगर स्पेसिफिक नहीं है और आपने अपनी कंडीशन क्लियर कर दी हैं और कॉन्ट्रैक्ट और दोनों बंदों ने अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस ओके हैं, देन इसका मतलब ओके है जी, आप रेडी हैं सामान लेने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं मुझे तो सनसिल्क ही चाहिए, इसका मतलब तो भाई नहीं है, तो आप क्या करोगे, दुकान से उतर कर नीचे आ जाओगे, फिर दूसरी दुकान में जाओगे, ठीक है ना। तब इसका मतलब ऑनरशिप ट्रांसफ़र हुई नहीं हुई, क्यों, क्योंकि गुड्स ही स्पेसिफिक नहीं है, आपकी गुड्स जो स्पेसिफिक थी वो उसके पास है नहीं, ठीक है। फिर आ जाता है दूसरी बात, इसी की बात आती, अब इसी के अंदर ही चल रहे हैं। व्हेन द गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, अब बात आ गई वही ना कि मान लीजिए शैम्पू तो है लेकिन ना गोडाउन में है और वो अभी उसका जो सेल्समैन है उसको भेजा, उसने लेके आ भाई, अब वो लेकर आएगा, फिर आप देखोगे, हो सकता है आपको बोतल का साइज़ समझ में ना आए, आपको फैमिली पैक चाहिए, उसके पास छोटा पैक है। क्या गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है? डिलीवरेबल स्टेट का मतलब होता है क्या गुड्स ओके हैं, क्या बायर ने गुड्स देखकर सेटिस्फेक्शन ले ली है कि हाँ मुझे तो यही वाली बोतल चाहिए थी, ठीक है ना। तो एक तो ये होता है ना कि गुड्स भी डिलीवरेबल स्टेट में होनी चाहिए। मान लीजिए उसने ये तो कह दिया कि गुड्स हैं लेकिन अभी निकाल कर बाहर नहीं लाया, जब तक निकाल कर बाहर नहीं लाएगा मैं देखूंगी नहीं, थोड़ा सा तसल्ली नहीं करूंगी, तब तक
ऑनरशिप मेरे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। गुड्स मस्ट बी असरटेन, और अगर गुड्स पहचान नहीं ली गई हैं, स्पेसिफिक नहीं हुई हैं, तो सबसे पहले आप गुड्स को स्पेसिफाई कीजिए। फिर से मैं आपके पास आ रही हूँ दोबारा से। हमने बोला कि गुड्स स्पेसिफिक हैं, ठीक है। अब गुड्स स्पेसिफिक हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और गुड्स स्पेसिफिक नहीं है तो पहले स्पेसिफिक बनाइए ना, पहले आप उसको डिसाइड कीजिए कि आपको लेना क्या है, ठीक है। अगर अनअसर्टेन गुड्स है, व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज मेड फॉर द सेल ऑफ अनअसर्टेन गुड्स, अभी यहाँ पे एक्चुअली इसको हेडिंग लिखनी चाहिए थी, इसने ना मर्ज कर दिया, इसलिए आपको शायद थोड़ा सा दिक्कत आए। यहाँ पे इसके आगे ये हेडिंग लिखनी चाहिए थी फॉर असर्टेन गुड्स। नाउ देन उसको डिसाइड करोगे कि सबसे पहले गुड्स को अनअसर्टेन से असर्टेन में लाओ। 10 बोरी चीनी की है, आप बताओगे ना। अगर मान लो आप कह दो कि भैया कोई भी दे दो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कहा ना मुझे तो इसी बोरी से चाहिए, देन उस बोरी से निकालना, इसका मतलब स्पेसिफाई करना हो गया, ठीक है। तो एसरटेन का मतलब अगर तो कोई चीज़ मान लो उसके पास अवेलेबल नहीं है तो पहले अवेलेबल कराएगा, अगर मिक्स हो रखी है तो उसको अलग करेगा, पैक नहीं है तो उसको पैक करके दिखाएगा। कहने का मतलब ये चीज़ें हैं। गुड्स मस्ट बी एप्रोप्रिएटेड। एप्रोप्रिएटेड का मतलब यही होता है सेपरेट करना। यहाँ पर एप्रोप्रिएशन वर्ड भी यूज़ किया हुआ है सेपरेशन के लिए। एसरटेन का मतलब होता है पहचान लेना, स्पेसिफाई कर देना। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है सेपरेट कर लेना। अगर गुड्स कहीं मिक्स है, डिस्क्राइब कर दिया आपने कि भैया मुझे ये वाली गुड्स चाहिए, वो अंदर से पैकिंग बना कर लाएगा या जो भी करेगा, तो वो एक तरह से उसको एप्रोप्रिएट बनाएगा, यानी कि लेने लायक बनाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद आता है गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड टू द कैरियर। कैरियर का मतलब समझते हैं, जो कैरी करता है आपके सामान को। मान लीजिए मैंने घर से फ़ोन कर दिया कि भाई मुझे जो है ना, मैं बेटे को भेज रही हूँ और जो है ना 2 किलो चीनी दे देना, कोई भी ब्रांड की। तो अब उसने मेरे बेटे को जब वो चीनी हाथ में देगा तो इसका मतलब वो मेरे को ही देना हुआ ना, यानी कि गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड टू द कैरियर। उसने मेरे बेटे को वो चीनी मेरे लिए दी है, घर के लिए दी है, यानी कि अब उसने ट्रांसफ़र कर दी। वो एक तरह से मतलब चाहे मेरी तरफ से कोई भी पर्सन चला जाए वो, या फिर ये भी हो सकता है जैसे मान लीजिए उसकी शॉप पे कोई सेल्समैन खड़ा है तो उसको दे दिया कि जो मैडम के घर दे के आओ। तो अपने सेल्समैन को वस्तुओं को देना इस तरीके से कि अब वो मेरी हो गई, यानी कि ऑनरशिप, इसका मतलब ऑनरशिप मेरा हो गया। जैसे ही उसने अपने कैरियर को ये कह के अपने कैरियर का मतलब जो चीज़ों को कैरी करके जो है डिलीवर करता है, उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देने, अब जैसे मान लो बाय रेल आना है मेरा सामान, या बाय रोड आना है मेरा सामान, तो बस वाले को या ट्रक वाले को या रेलवे को सामान पैक करके उनको दे देना, डॉक्यूमेंट्स उनको भाई मेरे को बाय पोस्ट भेज देना, या इस तरीके से कुछ सिस्टम करना कि इससे क्या होगा कि ऑनरशिप मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। सिर्फ गुड्स दे देना बेटा वो नहीं होता कि भाई सिर्फ डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो ऑनरशिप नहीं होता। डिलीवरी ऑफ, अब मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। मान लीजिए मैं, उसने सामान बुक कराया, मान लीजिए मैं किसी बाहर दूसरे शहर में रहती हूँ, मैंने गुजरात से सामान मंगाया, उसने गुजरात में ट्रक वाले को बोला कि ये सामान जो पैक करके जो है ना सोनीपत लेकर जाना है, ठीक है। पैक कर दिया, जो भी उसने कागज़ वागज़ तैयार किया, उस पर अभी अपना ही नाम, उसने अभी तक मेरे नाम पे वो चीज़ें नहीं करी। उसने ट्रक वाले को बोल दिया कि मैडम को ये कागज़ तब देना जब मैडम जिसका पेमेंट करते। अब समझ में आ गया, यानी कंडीशन रख दी ना एक उसने। तो ट्रक वाला जब तक मैं पैसे नहीं दूंगी तब तक वो सामान नहीं देगा। ऑनरशिप तभी मेरे नाम पे आएगा जब मैं उसकी बात को यस करूंगी, यानी कि तो इसका मतलब उसने अभी पेपर्स पे मेरा सामान नहीं, मेरा नाम नहीं डाला है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स में मैं ले ही नहीं सकती जब तक ट्रक वाले को उसने कंडीशन लगा दी। तो सिर्फ डिलीवरी, ये मत सोचो कि गुड्स की डिलीवरी उसने ट्रक वाले को कर दिया तो सामान मेरा हो गया, नो, या ऑनरशिप मेरी होगी, नो। उसने कंडीशन लगा दी ना। अगर मान लीजिए ट्रक वाला मेरे दरवाजे पर आके खड़ा हो जाए और जो है क्या बोलते हैं, अगर मैं पेमेंट देने से इनकार कर दूँ तो ट्रक वाला क्या मुझे सामान देगा? नहीं देगा ना। फ़ोन पे बात हो जाएगी कि भैया मैडम ने पैसे नहीं दिए, तो ठीक है जी, ट्रक वाले को कहा जी वापस सामान ले आओ। इसका मतलब, या फिर वहाँ पे किसी मंडी में सामान बेच दो या किसी और को सामान दे दो, यानी अभी भी उसने सामान को बेचने का जो अधिकार है वो अपने पास रखा हुआ है। अब समझ में आया? तो जब अधिकार उसने अपने पास रखा हुआ है तो फिर मेरे नाम पे ओनरशिप कब हुई? तो मेरे नाम पे ओनरशिप कब तक नहीं होगी? जब तक अधिकार मेरे को दे नहीं देता, ठीक है।
नेक्स्ट इज पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। और अब आगे वो तीसरा वाला पॉइंट, वापस आ जाएं एक बार फिर से। हम कहाँ खड़े थे? हम खड़े थे गुड्स स्पेसिफाई हो गई हैं या अनसर्टेन है तो पहले असर्टेन करो, और फिर लास्ट में आ रहा है कि अगर अप्रूवल बेसिस पे लेके जाएंगे। यहाँ आ जाइए, यहाँ पे पॉइंट पे आ जाएंगे। पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न, राइट। तो अब अगर आप प्रॉपर्टी को यानी गुड्स को जो है रिटर्न बेसिस पर लेकर जाते हैं, तो जब तक बायर अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे देता कि यस मुझे चीज़ें पसंद हैं, तब तक ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होगी। मैंने आपको पहले क्लियर किया है। अब सेलर और बायर के बीच में जब टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर हो जाती हैं, जब दोनों के बीच में क्लियर हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें, और बायर जब तक पसंद ही नहीं कर रहा तब तक सामान कैसे बेच दोगे आप? बताओ, ज़बरदस्ती दोगे क्या? नहीं ना। तो जब तक बायर एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अगर ऐसी कोई वस्तु गई हुई है उसके पास, तो वो आपको यस करेगा, और जैसे ही यस करता है ऑनरशिप तभी ट्रांसफ़र हो जाती है। बट बात वही आ जाती है, अगर वस्तु ऐसी है कि उसके साथ अभी और कुछ नहीं करना है, वो तैयार है, वो ओके कंडीशन में है, देन ऑनरशिप ऑफ ट्रांसफ़र तभी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब बायर सेलर से बायर को हो जाता है। ठीक है जी। अब बात आती है हमारी राइट, एक मिनट मैं यहाँ पे 2 मिनट का समय दीजिए मुझे। ओके जी, यहाँ तक ठीक है जी। अब चलेंगे हम रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल सॉरी, हम कहाँ थे? वापस मैं एक बार आपको बताना चाह रही हूँ कहाँ पे मैंने बात करी आपको 2 चीज़ों की। सबसे पहले टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी चेंजेस हैंड्स, वो क्लियर हो गए कि ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी। दूसरा रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल। अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ओके दूसरे पॉइंट पे आ जाएंगे। रिजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ डिस्पोजल, जिस पर्सन के पास वस्तु को बेचने का अधिकार होगा ना, वही ऑनर कहलाएगा। तो अगर आपके सेलर ने बेशक आपको वस्तुएं दे दी हैं, लेकिन अधिकार अभी भी उसने अपने पास रखा है, अभी आपको बेचने का अधिकार नहीं है। जैसे हायर परचेज पे कोई चीज़ दी है, मान लो इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ दी है, तो क्या बोला था? आखिरी इंस्टॉलमेंट देने के बाद ही मालिक बनोगे। अगर एक इंस्टॉलमेंट में भी गड़बड़ कर दी तो वो सामान आप कुछ नहीं कर सकते, वो आएगा वापस ले जाएगा और वो कहीं पे भी और बेच देगा। ठीक है, इसका मतलब गुड्स डिलीवर होने से ऑनरशिप डिलीवर होगा ज़रूरी नहीं है। नो, इट्स नॉट कंपल्सरी। सिर्फ डिलीवरी ऑफ गुड्स से ऑनरशिप नहीं डिलीवर होता है। ऑनरशिप डिलीवर होने का मतलब ही यही है कि आपके पास उससे रिलेटेड सारे राइट्स आ जाएं, और अब आप गुड्स के साथ कुछ भी कर सकते हो। आप चाहे उसको बेच दो, तोड़ फोड़ दो, किसी को गिफ्ट कर दो, चैरिटी दे दो, कुछ दे दो। यानी कि अगर आपके पास उन गुड्स को बेचने का अधिकार आ गया ना, तो समझ लो कि आप उसके मालिक हो गए एक तरह से। ये यानी कि आपके पास ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, जनरल उसमें कहती हूँ। हालांकि अब मान लीजिए एक दुकान के ऊपर जाते हो, एक सेल्समैन खड़ा होता है, बेच तो वो भी रहा है, बेच तो सामान वो भी रहा है, लेकिन क्या वो मालिक है? नहीं, वहाँ वो मालिक नहीं है, वहाँ तो वो एक एम्प्लॉई है, एक एजेंट है। उसकी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। ओके जी। नेक्स्ट चलिए, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है? ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स की और कुछ और बातों की। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।